क्या हम अकेले हैं इस ब्रह्मांड में? ये सवाल साइंटिस्ट के दिमाग में सदियों से है और ये दुनिया भर के लोगों की कल्पना को अपने में बसाए रखता है और अनेक अन्य अनजान सवालों को जन्म देता है। बहुत सारे साइंटिस्ट मानते हैं कि जमीन अकेली जगह नहीं है जो जीवन को संभाल सकती है, लेकिन अगर हम देखें कि ब्रह्मांड कितना विशाल है, लगभग 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज के साथ, तो शायद एक बेहतर सवाल ये होगा कि क्या हम अपने मिल्की वे में अकेले हैं? एक नए स्टडी के अनुसार जो एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित हुई है, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम के रिसर्च का मानना है कि मिल्की वे गैलेक्सीज में लगभग 36 कम्युनिकेटिंग इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशन हो सकती हैं। लेकिन इतना बड़ा नंबर आया कहां से? वो कहते हैं ये एस्टिमेट कंजर्वेटिव है और ये उस एजम्पशन पर आधारित है कि इंटेलिजेंट एलियन जीवन अन्य ग्रहों पर लगभग वैसा ही विकसित होता है जैसे यहाँ पृथ्वी पर। साइंटिस्ट ने ये मान के चला है कि पृथ्वी कुछ खास नहीं है। अगर हम ऐसे प्लेनेट की कल्पना कर रहे हैं जो हमारे जैसे ही एक तारे के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा हो और वहाँ भी एक ऐसी सभ्यता हो जो मानव की तरह ही तकनीकी तौर पर विकसित हो रही हो, और ये एजम्पशन भी लगे कि 5 बिलियन सालों में बुद्धि संपन्न जीवन का विकास होता है, तो कम से कम 36 पृथ्वी जैसी सभ्यताएं मिल्की वे में ही हो सकती हैं। हालांकि एलियन जीवन के पहले से बनाए गए अनुमान ड्रेक इक्वेशन पर आधारित है, जो 7 फैक्टर्स को शामिल करता है जो बुद्धि संपन्न सभ्यता की संख्या का पता लगाने में मददगार है। लेकिन ये एस्टिमेट्स काफी वास्ट हैं, जो 0 से लेकर कई बिलियन सभ्यता तक हो सकती है। इस नए तरीके से रिसर्च ने इक्वेशन को नए डाटा और एजम्पशन के साथ रिफाइन किया है और पाया है कि लगभग 4 से 21 सभ्यता हो सकती है और 36 सबसे संभावित संख्या है। लेकिन इन सभ्यताओं को ढूंढना एक अलग ही समस्या है। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये हजारों लाइट ईयर्स दूर हो सकती हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी बी से, जो एक नजदीक का एक्सोप्लैनेट है जो शायद एलियन जीवन का घर भी बन सकता है। ये दिलचस्प दुनिया प्रोक्सिमा सेंचुरी के हैबिटेबल जोन में घूम रही है। हैबिटेबल जोन यानी कि गॉल्डीलॉक्स जोन एक ऐसा क्षेत्र है जो कि एक तारे के इर्द गिर्द होता है जहाँ पर लिक्विड वाटर के होने की संभावनाएं होती हैं। इस जोन में तापमान इतना सही होता है कि ना तो बहुत ज्यादा हॉट होता है जिससे पानी इवापोरेट हो जाए अगर ग्रह अपने तारे के बहुत ही करीब हो, और ना ही बहुत ज्यादा कोल्ड होता है जिससे कि पानी जम जाए अगर ग्रह तारे से बहुत ही दूर हो। ये तापमान की रेंज जीवन को पालने के लिए एक अनुकूल स्थिति देती है। प्रोक्सिमा सेंचुरी बी का साइज लगभग पृथ्वी के ही साइज के बराबर है और इसका मास लगभग 1.17 पृथ्वी मास के बराबर है, जो ये संकेत देता है कि ये हमारी दुनिया से लगभग 10% बड़ा है। ये ग्रह शायद टाइडली लॉक्ड है। इसका मतलब ये है कि एक तरफ हमेशा तारे की तरफ होती है और वहीं पे इसका दूसरा हिस्सा हमेशा दिन की तरफ रहता है, जबकि दूसरी तरफ हमेशा रात होती है। टाइडल लॉकिंग के कारण वहाँ पर 3 अलग क्लाइमेट जोन हो सकते हैं, एक गर्म तारे की तरफ वाला हिस्सा, एक ठंडा अंधेरा वाला हिस्सा और बीच में एक हैबिटेबल ट्विलाइट जोन। अगर प्रोक्सिमा बी पर एलियन जीवन हो तो टाइडली लॉक्ड होने का कारण कुछ विचित्र एडेप्टेशन विकसित हो सकती हैं। हमेशा रोशनी वाले हिस्से में जीवन के प्राणी शायद लगातार तारे के रेडिएशन को सहने के लिए कुछ सुरक्षा तंत्र विकसित कर सकें, या लगातार रोशनी का इस्तेमाल फोटोसिंथेसिस जैसी प्रोसेस के माध्यम से अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। डार्क साइड में ऑर्गेनिज्म ने शायद एक्सट्रीम कोल्ड और लगातार अंधेरे में जीने की क्षमता विकसित की होगी, और शायद ये भी हो सकता है कि जियोथर्मल एनर्जी या स्टारलाइट के अलग तरीके से हीट पाने का उपाय किया होगा। अब अगर प्रोक्सिमा सेंटोरी बी पर इंटेलिजेंट एलियन जीवन है तो इसका असर हमें चौंका देने वाला हो सकता है। पहले तो ये इस बात को संकेत देता है कि इंटेलिजेंट जीवन शायद पूरे गैलेक्सी में आम हो सकता है, क्योंकि मिल्की वे में ही लगभग 400 बिलियन तारे हैं और ये माने कि सिर्फ 2 प्लैनेट्स पर ही इंटेलिजेंट जीवन है जो कि पड़ोसी हैं, ये बहुत ही कम संभावित है। दूसरा ये है कि इसकी खोज हमें स्पेस ट्रैवल के विचार पर नया पर्सपेक्टिव दे सकती है और ये भी सजेस्ट कर सकती है कि अगर ये हमारे पड़ोसी एलियंस अभी तक संपर्क में नहीं आए हैं तो शायद इंटरस्टेलर ट्रैवल उनके लिए भी एक बड़ा चुनौती हो सकता है, या फिर हो सकता है कि वो तकनीकी तौर पर हमसे कम एडवांस हो और इस तरह इंसानी सभ्यता अपना पहला इंटरस्टेलर विजिटर बनने के कगार पर हो सकता है। लेकिन ये सब एक स्पेकुलेशन ही है। एक एलियन लाइफ की उपस्थिति या बुद्धि संपन्न जीवन अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। एक और दिलचस्प एक्सोप्लैनेट जो एलियन जीवन को संभालने का पोटेंशियल रखता है वो है केपलर 62e, जो 1200 लाइट ईयर्स दूर है। ये एक्सोप्लैनेट पृथ्वी से लगभग 1.6 गुना बड़ा है, जो संकेत देता है कि इसका मास और ग्रेविटी पृथ्वी जैसी हो सकती है, और ये तारा भी अपने हैबिटेबल जोन में घूमता रहता है जो कि सन से छोटा और ठंडा है, और वहाँ पर शायद लिक्विड वाटर की अनुकूल स्थितियाँ हो सकती हैं। एक मजबूत हाइपोथेसिस ये भी है कि केपलर 62 एक वाटर वर्ल्ड हो सकता है जो कि मोस्टली या पूरी तरह से ओशन से ढका हो। अगर केपलर 62e का एटमॉस्फेयर है तो उसे बादलों से घिरा और गर्म और ह्यूमिड माना जाता है, जो पोलर रीजन तक फैला हो सकता है।
एक और एलियन जीवन के लिए संभावित सुपर अर्थ मौजूद है, गिलीस 667 सीसी, जो पृथ्वी से 23 लाइट ईयर्स दूर है और इसका रेडियस पृथ्वी के 1.7 टाइम्स के बराबर है। गिलीस 667 सीसी एक ट्रिपल स्टार सिस्टम का हिस्सा है, जिसमें उस प्लेनेट पे खड़े होते हुए 3 सन्स दिखाई दे सकते हैं। उसका होस्ट स्टार एक रेड ड्वार्फ है, जो सन से लगभग 1/3 छोटा है, और गिलीस 667 सीसी में जीवन का विकास संभावित है, क्योंकि इसके स्टार्स पर 115 बिलियन सालों तक चल सकते हैं। इस सिस्टम में 5 और प्लैनेट्स भी हैं, जो रेड ड्वार्फ स्टार के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और तो और इनमें से 3 हैबिटेबल जोन में हैं, जो उसमें एलियन जीवन की संभावनाएं और भी बढ़ा देती हैं। केपलर 22 भी एक और फैसिनेटिंग एलियन वर्ल्ड में शामिल है, जो सुपर अर्थ के रूप में क्लासिफाई किया गया है, और इसका रेडियस पृथ्वी के 2.4 टाइम्स के बराबर है। ये कहते हैं कि शायद ये एक वास्ट ओशियन से ढका हो या एक गैस से बना हो सकता है, लेकिन अगर ये एक ओशियन वर्ल्ड है तो शायद लाइफ को संभाल सकता है। जैसे कुछ साइंटिस्ट केपलर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, उनका ये मानना है ये आइडिया इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि ये एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स की संभावनाएं खोलता है। अब आप इमेजिन करिए कि एडवांस एलियन सिविलाइजेशन जो केपलर 22b में है और जो सोफिस्टिकेटेड टेलीस्कोप के माध्यम से पृथ्वी को देखते हैं, तो वो पृथ्वी को उसके 1384 की हालत में देखेंगे, लेकिन 640 लाइट ईयर्स की दूरी सिर्फ हमारे मिल्की वे के 10,000 लाइट ईयर्स के मुकाबले एक छोटा फ्रैक्शन है, जो सिर्फ 1% से भी कम है। इतनी दूरी के बाद भी हमारा एक्सोप्लैनेट्स का ये एक्सप्लोरेशन अभी भी बस उस छोटी सी फ्रैक्शन को ही कवर करता है, जो पूरे मिल्की वे में पोटेंशियली हैबिटेबल वर्ल्ड्स के रूप में एग्जिस्ट कर सकते हैं। केपलर स्पेस टेलीस्कोप से मिले डेटा के अनुसार ये अनुमान लगाया गया है कि हमारी गैलेक्सी में लगभग 300 मिलियन तक हैबिटेबल प्लैनेट्स हो सकते हैं। इस हिसाब से अगर हम 36 पोटेंशियल एलियन सिविलाइजेशन को काउंट करते हैं, तो ये काफी कंजर्वेटिव एस्टिमेट लगता है। अब सोचिए अगर हम गैलेक्सी में बस एक ही सिविलाइजेशन हो, तो भी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में तकरीबन 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज होने का अनुमान के साथ कम से कम 2 ट्रिलियन सिविलाइजेशन तो जरूर होनी चाहिए। इन संख्याओं के सामने ये सोचकर इंसान को बहुत ही विनम्र होना पड़ता है कि हमारी सिविलाइजेशन सिर्फ एक छोटी सी बूंद भर है इस महान ब्रह्मांड के समंदर में। जब हम रात के आकाश में तारों को देखते हैं, तो ये सवाल जरूर उठता है, क्या हम अपना एक ऐसा विरासत छोड़ेंगे जो आने वाले समय में इस कॉस्मिक समंदर में हमारे होने का सबूत दे? आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।